नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो भारत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान से जुड़ी चेतावनी ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। अब निशाने पर है समंदर के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स, जिनसे पूरी दुनिया का डिजिटल सिस्टम चलता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम इलाके में अगर इन केबल्स पर हमला हुआ तो इंटरनेट स्पीड अचानक गिर सकती है, वेबसाइट्स बंद हो सकती है और बैंकिंग ऑनलाइन सेवा ठप पड़ सकती है। इसका असर इंडिया समेत कई देशों पर पड़ सकता है। हालांकि पूरा इंटरनेट बंद होना मुश्किल है, लेकिन बड़ा डिजिटल संकट खड़ा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के कील ऑर्डर को लेकर बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि हॉर्मुज जल संधि में बारूद सुरंग बिछाने वालों को देखते ही खत्म करने का आदेश दिया गया है। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को सख्त निर्देश देते हुए दावा किया है कि क्षेत्र में 159 जहाज पहले ही नष्ट किए जा चुके हैं। हॉर्मुज जल संधि को पूरी तरह अमेरिकी नियंत्रण में बताया जा रहा है, जिससे वैश्विक तनाव और बढ़ा। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 91.40% मतदान दर्ज किया गया है, जो अब तक के सभी चुनावों से काफी ज्यादा है। कूच बिहार समेत कई जिलों में भारी वोटिंग देखने को मिली, जबकि कुछ जगहों पर हिंसा और ईवीएम गड़बड़ी के आरोप भी लगे। वहीं तमिलनाडु में भी सभी 234 सीटों पर 84.35% रिकॉर्ड मतदान हुआ, जो राज्य के इतिहास में सबसे अधिक। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के दौरान कई जगह हिंसा की घटनाएं सामने आई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद समेत कुछ इलाकों में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पत्थरबाजी और बमबाजी की खबरें हैं। कुछ स्थानों पर उम्मीदवारों पर हमले और वोटरों को डराने के आरोप है। हालांकि इन घटनाओं के बीच भी दोनों राज्यों में भारी मतदान हुआ। बंगाल में करीब 90% और तमिलनाडु में लगभग 80% वोटिंग। राजधानी दिल्ली से एक सख्त और चौंकाने वाली खबर। अब अगर आपकी गाड़ी के पास वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगी। सरकार ने नो पीयूसी नो फ्यूल नियम को सख्ती से लागू कर दिया है, यानी बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के गाड़ी लेकर निकलना अब भारी पड़ सकता है। न सिर्फ फ्यूल बंद, बल्कि जुर्माना और वाहन जब्त होने का भी खतरा है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने सभी पेट्रोल पंप और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। शहर में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई है। बड़ी खबर पेट्रोल डीजल से जुड़ी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी की अफवाहों के बीच पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने साफ कर दिया है कि अभी दाम बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव ने चिंता जरूर बढ़ाई है। मंत्रालय ने कहा है कि सोशल मीडिया पर फैल रही कीमत बढ़ने की खबर पूरी तरह गलत है, लेकिन वैश्विक तनाव अगर बढ़ा तो आने वाले समय में स्थिति बदल सकती है। फिलहाल सरकार ने राहत दी है और कीमतें स्थिर रखी गई है, जिससे आम जनता की जेब पर तुरंत असर नहीं पड़ेगा। देश भर में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी। ओडिशा में तेज गर्मी के चलते दोपहर के समय जनगणना का काम रोक दिया गया ताकि फील्ड स्टाफ को राहत मिल सके। वहीं राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सड़कों पर पानी का छिड़काव कर तापमान कम करने की कोशिश। देश के 16 से ज्यादा शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वर्धा और झरसुगुड़ा सबसे गर्म शहरों में शामिल है, जहां तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली में स्कूलों में वाटर बेल सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि बच्चों को समय समय पर पानी पीने याद दिलाया जा सके। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के रिजल्ट में इस बार फिर बेटियों का दबदबा देखने को मिला। 10वीं और 12वीं दोनों में छात्राओं ने टॉप कर शानदार प्रदर्शन किया है। 10वीं में कई लड़कियां टॉप 3 में शामिल रही, जबकि 12वीं में सीतापुर की शिखा वर्मा ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। योगी आदित्यनाथ ने सभी सफल छात्रों को बधाई दी है। बिहार के दरभंगा में एक दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि एक युवक मालगाड़ी की छत पर चढ़ गया, ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज ओवरहेड वायर को छू लिया। देखते ही देखते तेज करंट लगा और जोरदार चिंगारी के साथ धमाका हुआ। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने उसे नीचे उतारने की चेतावनी दी थी, लेकिन उसने बात नहीं मानी। पुलिस ने शव की पहचान और जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा ने एक बंद कमरे से लिव इन में रह रहे प्रेमी प्रेमिका के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक युवक का शव फंदे से लटका मिला, जबकि युवती का शव बेड पर पड़ा था। शुरुआती जांच में हत्या के बाद आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। दोनों करीब 3 साल से साथ रह रहे थे और हाल के दिनों में उनके बीच विवाद की बात भी सामने आई थी। पुलिस सूचना मिलने पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बुधवार रात सड़क हादसा हुआ जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने के कारण तेज रफ्तार ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे भीषण आग लग गई। हादसे में बोलेरो सवार 9 लोग जिंदा जल गए, जिनमें एक ही परिवार के 8 सदस्य शामिल थे। हादसे के बाद इलाके में मच गया हड़कंप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। फास्टैग यूजर्स के लिए बड़ी चेतावनी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अलर्ट जारी किया है कि एनुअल पास के नाम पर एक नया ऑनलाइन स्कैम तेजी से फैल रहा है। जालसाजी नकली वेबसाइट्स बनाकर लोगों में पेमेंट और गाड़ी की डिटेल्स लेकर पैसा और डेटा दोनों चुरा रहे हैं। ये साइट्स देखने में बिल्कुल असली लगती है और कई बार सर्च रिजल्ट में भी ऊपर दिख जाती है। अधिकारियों का कहना है कि एक गलती आपकी पूरी फास्टैग सर्विस को खतरे में डाल सकती है और ब्रेकिंग फ्रॉड का आप शिकार हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शन को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार के मुताबिक रोजाना करीब 2000 नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं। नई नीति के तहत जिन इलाकों में पीएनजी उपलब्ध है वहां उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना होगा। साथ ही एक साथ एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन रखने पर रोक लगाई गई है। नोटिस मिलने के 3 महीने बाद संबंधित क्षेत्रों में एलपीजी सप्लाई बंद कर दी जाएगी। सरकार इसे सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प बता रही है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग नियमों को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। सरकार ने 1 मई से लागू होने वाले नए नियमों में रियल मनी गेम पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब ऐसे गेम्स को कानूनी मंजूरी नहीं मिलेगी, जबकि ई स्पोर्ट्स और नॉन मनी गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत यूजर्स की सुरक्षा के लिए सख्त एज वेरिफिकेशन नियम भी लागू होंगे। सरकार का कहना है कि इससे धोखाधड़ी और वित्तीय जोखिम पर लगाम लगेगी। फ्रांस ने भारतीय यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए अपने एयरपोर्ट्स पर वीजा फ्री एयर ट्रांजिट सुविधा शुरू कर दी है। ये व्यवस्था 10 अप्रैल 2026 से लागू हो गई है, जिसके तहत भारतीय नागरिक फ्रांस के यूरोपीय एयरपोर्ट्स से बिना वीजा सिर्फ ट्रांजिट कर सकेंगे। ये सुविधा उन यात्रियों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जो यूरोप या अन्य देशों के कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हैं। इससे समय, खर्च और वीजा प्रक्रिया की जटिलता में बड़ी कमी आएगी।